Hello students. Now in this video we will discuss about trigonometric functions. That is mathematics class 11. Trigonometric functions के बारे में हम देखेंगे. तो सबसे पहले trigonometry ये किससे ड्राइव हुआ है? Trigonometric Greek word trigon and metron. इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? Measuring the sides of triangle. तो ट्रिगोनोमेट्री हमारा कहाँ से ड्राइव हुआ है? ट्राइगन एंड मेट्रॉन. तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. तो जब हम ये देखते हैं ट्राइगन एंड मेट्रॉन, ये तो ग्रीक वर्ड हो गया. तो ये एक संस्कृत वर्ड से भी हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दैट इज त्रिकोणमिति. ठीक है, त्रिकोणमिति का जब आप ब्रेक करेंगे तो त्रि फिर कोणम, त्रिकोणम और ये मिति. ठीक है, तो इसका भी सेम मतलब होता है द मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल. तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री आप देखिए, ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, मेट्री यहाँ पे मेजरमेंट से हो गया, ट्रिगोनो ट्रायंगल से हो गया. मेजरमेंट किसका? बेसिकली साइड्स का. तो ये हमारा क्या हुआ? ट्रिगोनोमेट्री. तो साइड्स जब हम मेजर करते हैं, जब हम साइड्स निकालते हैं तो हम कई बार रेशियो की फॉर्म में निकालते हैं. ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है. एक बहुत सिंपल फॉर्मूला, जैसे कि सम पीपल हैव sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, curly brown hair, turning permanently black. ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है. ठीक है, बट अभी हम ये नहीं देखेंगे. अभी हम आगे कंटिन्यू ये चीज अभी हम लोग आगे देखेंगे. अभी हम लोग केवल थीटा के बारे में बात करेंगे. मतलब कि बेसिकली वी विल टॉक अबाउट एंगल. पहले हमें पता होना चाहिए एंगल क्या होता है. एंगल बेसिकली एंगल क्या होता है? डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे. जैसे सपोज ये हमारी क्या है? एक रे है. ये हमारी क्या है? एक रे. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया? रे का वर्टेक्स हो गया. ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया. ठीक है, और ये यहाँ से रे स्टार्ट हो गई, वो क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया. ठीक है, अब ये जो है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसे भी हम क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड. ठीक, अब ये रे क्या करेगी? अपनी जगह से रोटेट करेगी. जैसे ये वर्टेक्स फिक्स रहेगा ऐसे करके, तो ये यहाँ से रोटेट करके सपोज ये यहाँ पे पहुंचेगी. तो ये वाली जो है हमारी, ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी फाइनल साइड हो गई, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड बोलेंगे. इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड. और ये हमारा क्या हो गया? एंगल थीटा. ठीक है, अब देखिए थीटा जो एंगल है आपका कैसा जा रहा है? आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं. तो इस केस में जो आपका एंगल है ये क्या है? आपका पॉजिटिव एंगल. कैसा एंगल है? पॉजिटिव एंगल. सिमिलर सेम इज द केस, ये आपका वर्टेक्स हो गया. अब ये हमारी क्या है? इनिशियल साइड है. ये हमारी क्या है? इनिशियल साइड. अब आप इस रे को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये ऐसे आ जाएगी कहीं. ठीक है, क्लॉकवाइज जब आप रोटेट कर रहे हैं तो ये सपोज ये आ रहा है. ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया. ठीक है, ये फिर से वही हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया. ये हमारी क्या हो गई? टर्मिनल साइड हो गई. ठीक है, तो अब यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? ये कैसा होगा? आपका नेगेटिव एंगल. इस केस में एंगल कैसा होगा? नेगेटिव एंगल. क्यों? क्योंकि आपका ये ऑपोजिट साइड में आ रहा है. तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव एंगल होगा. ठीक है, तो अब एक कंडीशन और ले लेते हैं. ये है आपकी इनिशियल साइड. क्या है हमारी? ये इनिशियल साइड है. ठीक है, अब ये रोटेट होके ऐसे करके ऐसे आ गई यहीं पे. ठीक है, कंप्लीट रोटेशन. तो ये हमारी क्या हो गई? फाइनल साइड, या फिर इसको टर्मिनल साइड भी बोल सकते हैं ना, या फिर बेसिकली टर्मिनल साइड. ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो एंगल है कंप्लीट एंगल बन रहा है। इस केस में आपका जो एंगल है थीटा, कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगल 360 डिग्री बन रहा है। तो फॉर कंप्लीट रोटेशन इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड्स आर सेम। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड आपकी क्या है, सेम है। और इनिशियल साइड क्या होती है, ओरिजिनल रे होती है आपकी, क्या होती है, ओरिजिनल रे। और टर्मिनल साइड कौन सी रे होती है, जो हमें रोटेशन के बाद मिलती है। टर्मिनल साइड क्या होती है हमारी, वो रे होती है जो हमें कब मिलती है, आफ्टर रोटेशन मिलती है, ठीक है। तो टर्मिनल साइड वाली रे हमें रोटेशन के बाद मिलती है, इनिशियल साइड वाली रे हमें जो ओरिजिनल रे होती है, ठीक है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आपका एंगल कैसा है, पॉजिटिव। अब रोटेशन आपका क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, तो आपका एंगल कैसा है, नेगेटिव। अगर कंप्लीट रोटेशन कर दिया तो आपका एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। हमारा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली एंगल क्या है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ रे, ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ रे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एंगल। और ये जो वर्टेक्स है ये आपका फिक्स रहता है, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली में, पॉइंट ऑफ रोटेशन। वर्टेक्स क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये हमारा क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा क्या है, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो वर्टेक्स हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। और इनिशियल साइड ओरिजिनल रे हो गई, टर्मिनल साइड क्या हो गई, रे आफ्टर रोटेशन, ठीक है, ओके। अब जब हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम देखें ये सपोज हमारा वर्टेक्स है, आइए हमने, ठीक है। अब ये जो आर्क है ये हमारा क्या है, रेडियस। ये क्या है हमारा, रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले मेथड को बेसिकली हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, एक टाइप से आप पैरेलक्स मेथड भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, थीटा। ये हमारा क्या है, एंगल है। ये हमारा क्या है, एंगल है। ये तो एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस, ये मान लो ओ ए बी, ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो जो अब इस पॉइंट से जब आप ए को देखोगे या फिर इस पॉइंट से आप जब बी को देखोगे तो ये डिस्टेंस आपको लगभग क्या लगेगी, सेम लगेगी। ओ ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ बी। और ए बी जो है वो क्या है, ए बी जो है वो स्मॉल है। ए बी क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है कंपेयर टू रेडियस। यहाँ पे एक हमारा फिजिक्स में हम देखते हैं पैरेलक्स मेथड, उसी तरीके से ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है कि एंगल क्या होता है आपका, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल हमारा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस हमारा क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल की जो यूनिट होती है, पहले हम एक बात कर लेते हैं। जो एंगल होता है इसकी यूनिट क्या क्या होती है, जैसे डिग्री आपने सुना होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, डिग्री एक यूनिट होती है। ऐसी एक यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, रेडियन, RAD। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, RAD करके भी उसको हम लिख सकते हैं, रेडियन और RAD, ठीक है। अच्छा, मिनट भी आपका क्या है, एंगल की एक यूनिट है मिनट भी। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये मिनट हो सिंगल डैश। जैसे कि मान लो है, अच्छा ऐसे सेकंड है, इसको हम कैसे लिखते हैं, डबल डैश। अभी हम देखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो फिलहाल वापस आते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। तो एंगल, आर्क और रेडियस, यहाँ से जो हमारा एंगल ये आर्क अपॉन रेडियस है, यहाँ पे जो यूनिट हम लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं, रेडियन। किसमें लेके चलते हैं, यूनिट हमारी क्या होती है, रेडियन में हमारी यूनिट होती है, ठीक है। तो
एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल आपका क्या हो गया थीटा, आर्क को सपोज मान लो एल और रेडियस क्या हो गया आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये हमारा एंगल आ गया। और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ये हमारा कितने होता है रेडियन में होता है, किसमें होता है रेडियन में होता है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकालना चाहें, रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो ये हम कंप्लीट रोटेशन का एक एग्जांपल ले लेंगे और हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा रिलेशन मिल जाएगा। लेट मी टेल यू कैसे। सपोज क्या किया हमने, ये हमारा क्या है, ये हमने कंप्लीट हो, ठीक, ये आर है, ये पूरा क्या हो गया आर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया एंगल थीटा। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे इसका जब ये कंप्लीट रोटेशन है तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा आपका, आर इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, तो आर हमारा क्या हो गया 2 पाई आर, और रेडियस तो हमें पता है रेडियस हमारा कितना है आर है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में आर, और आर क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल आया थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, थीटा हमारा क्या आया 2 पाई रेडियन आया। कंप्लीट एंगल रेडियन में कितना होता है 2 पाई, कंप्लीट एंगल रेडियन में हमारा कितना हुआ 2 पाई, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 पाई रेडियन आ गया। चलो ये बात तो ठीक है। अब हमने अभी पीछे पढ़ा था दैट इज कंप्लीट एंगल डिग्री में कितना होता है, इन डिग्री में हमारा कंप्लीट एंगल कितना होता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्या 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं भाई, डिग्री में 360 आ रहा है रेडियन में 2 पाई आ रहा है। अब दोनों को 2 से डिवाइड अगर हम कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, भाई 360 बाई 2 180 हो गया, 2 पाई को 2 से डिवाइड कर दो। ओके, तो इससे क्या पता चला 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, 1 डिग्री क्या होता है आपका पाई बाय 180 रेडियन होता है। ऐसे ही 1 रेडियन को अगर डिग्री में करोगे तो क्या हो जाएगा पाई इधर आ जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अच्छा इसी तरीके से कई बार ना जब आप ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली क्या होगा हमारा ऐसे होगा। अब हमें पता है 360 डिग्री को 2 पाई अगर लिखा हुआ है ऐसे ही, तो इसका मतलब समझ जाएंगे क्या है 360 डिग्री। अगर केवल पाई लिखा है, अगर 2 पाई लिखा है तो आप समझ जाएंगे क्या 360 डिग्री। ऐसे अगर पाई लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा 180 डिग्री। अब अगर पाई बाई 2 लिखा है हाफ, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 180 बाई 2 90 डिग्री। ऐसे अगर पाई बाई 3 लिखा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड करो, ये भी 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ऐसे ही पाई बाई 4 लिखा है तो आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। पाई बाई 6 लिखा है तो हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका ये पता चल गया ना आपको पाई और 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 से डिवाइड कर दो 90, 3 से डिवाइड कर दो 60, 4 से डिवाइड कर दो 45, 6 से डिवाइड कर दो 30। तो इस तरीके से हमारे एंगल्स कई बार हमारे ऐसे भी मेंशन होते हैं रेडियन में। ठीक है, तो एक बार ये फिर से देख लीजिए क्या हुआ। कंप्लीट थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या था आर्क अपॉन रेडियस था, और इस केस में आर्क आपका कितना है 2 पाई आर, तो थीटा क्या हो गया आपका
2 पाई r अपॉन में r कट गया, r से r, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। r और r कैंसिल हो गए तो थीटा क्या हो गया आपका 2 पाई हो गया रेडियन में। और कंप्लीट एंगल वैसे डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री, तो इसका मतलब 2 पाई इज इक्वल टू 360, तो पाई इज इक्वल टू 180, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन पाई 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा तो हो गया। अब मिनट और सेकंड की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो जो हमारा 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट होते हैं, क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या फिर अब देखो मिनट ऐसे नहीं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, लाइक दिस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, एक डैश लगा दिया, तो इसका मतलब 60 मिनट्स को हम 1 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाय 60 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री। अब रेडियन में कर लो, 1 डिग्री क्या है पाई बाय 180 रेडियन, तो इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। देख लो भाई 1 डिग्री यहां से देखो, ऐसे देख लो, क्या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक, तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू पाई बाय 180 रेडियन, है ना। 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 रेडियन है तो x डिग्री क्या हो जाएगा x इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ऐसे ही 60 मिनट क्या है 1 डिग्री के बराबर, तो 1 मिनट 1 बाय 60 डिग्री। तो अब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 1 बाय 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 1 बाय 60। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू। अब इसी तरीके से आप सेकंड वाला भी देख लो, हमें पता है कि 1 मिनट, अब देखो सेकंड को हम डबल डैश से हम डायरेक्टली राइटिंग इट। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ओके, तो इसका मतलब 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय 60 मिनट। ओके, तो डिग्री में क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड 1 मिनट इतने डिग्री के बराबर था, तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा 1 बाय 60, तो यही है, और ये भी आपका आ जाएगा 1 बाय 60 डिग्री। फिर से देख लो 1 मिनट 1 बाय 60 डिग्री के बराबर है, तो 1 बाय 60 मिनट इतने डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखो यहां से 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाय 60 डिग्री, तो 1 बाय 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 60 इंटू 1 बाय 60 डिग्री। ठीक है, अब 1 सेकेंड क्या है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड के बराबर, तो 1 सेकेंड इतना डिग्री के बराबर है। ओके, अब फिर से वही 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है, तो इतना डिग्री क्या हो जाएगा, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 सेकेंड इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 बाय 3600 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया कुछ वो हो गया। तो अब कन्वर्जन हो गया, तो बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबको रेडियन में 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन। ओके, 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू क्या 1 बाय 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, और हम 1 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं
1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय 3600 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3-4 एग्जांपल हैं वो देख लेते हैं हम। तो जैसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है, क्या है, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट, क्या 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन। क्या 40 डिग्री और 20 मिनट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो इसको डिग्री में कर लो। ठीक है, तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/60 डिग्री होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1/60 डिग्री होता है। तो ये 20 मिनट को पहले ले लो, तो 20 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/60 डिग्री। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/3। कितना हो जाएगा ये हमारा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फोर्टी डिग्री और 20 मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। हाँ ठीक, तो ये अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 40 डिग्री और 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री का तो 40 लिख लिया, और ये क्या हो गया 1/3। तो या तो अब देखिए 1/3 को या आप ऐसे लिख सकते हैं +1/3। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में 40 फिर 20 मिनट का डिग्री में 1/3। ठीक है, तो 40 1/3, तो ये मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म बन गई। फिर से देख लो, जैसे कि क्या है कि मान लो, लेट मी एक्सप्लेन यू, 4 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे लिखा है 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 20 सेंटीमीटर है आपका, तो 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20/100। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 5 का 10, क्या आया 1/5। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 1/5 लिख सकते हैं यहाँ तो। ठीक, तो ये क्या आया, 5 4 20 + 1 21/5 मीटर। ठीक, क्योंकि जो 20 है 20/100 फ्रैक्शन में क्या है 1/5, तो 21/5 मीटर लिख सकते हैं। या फिर आप 1/5 को और वो कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 0.2 1/5। ठीक है, तो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 + 20 सेंटीमीटर का क्या आया 0.2 आया, 4.2 मीटर भी आप लिख सकते हैं। अब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है, ये 40 डिग्री 20 मिनट था, तो 20 मिनट को जब हमने किसमें कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट किया, तो 1/3 आया। ठीक है, 1/3। अगर हम इसको 0.33 कर ले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 40 + 0.33। बट हम इसको डेसिमल में ना करके फ्रैक्शन में ही लिख रहे हैं, तो 41/3। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 + 1 121/3 डिग्री। ठीक है, तो ये जो टोटल आ गया, कितना आ गया हमारा 121/3 डिग्री। अब हमें पता है 1 डिग्री क्या होता है, π/180 रेडियन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 121/3 डिग्री क्या हो जाएगा, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 121/3 इंटू π/180 रेडियन। π/180 रेडियन, पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 22/7। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। एग्जांपल नंबर 1 फिर से देख लो,
40 डिग्री और 20 मिनट है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो 20 मिनट को पहले ले लिया, 20/60 1/3 आ गया, तो 40 डिग्री 20 मिनट को 41/3, तो 43 जा 120 प्लस 1 121/3, तो अब 1 डिग्री इतना डिग्री आ गया, तो 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर है, तो 121 121/3 × π/180, ठीक है।